मुंह से निकले इन 3 अल्फाज की वजह से गुर्बत आती है और दुआओं का कबूल होना भी मुकम्मल तौर पर रुक जाता है। जबकि एक लफ्ज ऐसा भी है जो कि अगर मुंह से सिर्फ 11 बार दिन में अदा कर लिया जाए तो दौलत और पैसा बरसने लगता है और हर दुआ भी फौरी तौर पर अल्लाह ताला कबूल कर लेते हैं। प्यारे बहन भाइयों, आज की वीडियो में उन 3 अल्फाज के बारे में भी आपको बताएंगे जिनकी वजह से गुर्बत आती है और दुआएं कबूल होना रुक जाता है, जबकि उस एक लफ्ज के बारे में भी बताएंगे जिसको अगर आप दिन में सिर्फ 11 बार पढ़ लेते हैं तो ना सिर्फ आप दौलतमंद बन जाएंगे बल्कि आपकी हर दुआ भी इंशाअल्लाह ताला कबूल हो जाया करेगी। लेकिन वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले इस्लामी बात यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के आइकॉन को भी दबा दें। प्यारे बहन भाइयों, मुंह से निकले अल्फाज कितने ताकतवर होते हैं उसका अंदाजा आप इस चीज से लगा लें कि जब कोई शख्स कलमा पढ़ लेता है तो कलमा पढ़ने के बाद वो मुसलमान हो जाता है। इसलिए आप अपने मुंह से कौन से अल्फाज निकाल रहे हैं इसका हमेशा ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि मुंह से निकले कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जो कि आपको कामयाब बना देते हैं, आपकी दुनिया और आखिरत बदल कर रख देते हैं। जबकि मुंह से निकले कुछ अल्फाज बेहद नहुस होते हैं। उन अल्फाजों की वजह से ना सिर्फ गुर्बत तारी हो जाती है बल्कि दुआएं कबूल होना भी रुक जाती हैं। प्यारे बहन भाइयों, हमारे मुंह से निकले अल्फाज किस तरह हमारी तकदीर को बना या बिगाड़ सकते हैं उसका अंदाजा आप इस सच्चे वाकया से लगा लें। अल्लाह ताला के नेक बंदे और वली दाता अली हजवेरी गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह जब आज से तकरीबन 1000 साल पहले अफगानिस्तान से हिजरत कर कर लाहौर तशरीफ लाते हैं तो लाहौर आने के बाद 2 भाई जो कि एक हवेली में रहते हैं आपको अपनी हवेली में पनाह देते हैं। उन 2 भाइयों की हवेली बहुत ज्यादा बड़ी थी। इन 2 भाइयों को ये हवेली इनके वालिद की तरफ से विरासत में मिली थी। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि इनमें से एक भाई बहुत ज्यादा खुशहाल था, उसके पास बहुत मालो दौलत और पैसा था और उसके घर में भी बहुत ज्यादा सुकून था। मियाँ बीवी बच्चे तमाम पुरसुकून रहा करते थे। लेकिन जो दूसरा भाई था उसके माली हालात बहुत ज्यादा खस्ता थे। ना तो उसका कारोबार चलता था बल्कि वो जो भी काम शुरू करता था नाकामी उसका मुकद्दर बन जाती थी। जबकि उसके घर में मियाँ बीवी और बच्चों के दरमियान भी लड़ाई झगड़े रहा करते थे। एक बार गरीब भाई दाता अली हजवेरी के पास आता है और कहने लगता है कि दाता अली हजवेरी, किस्मत के खेल भी देख लें कि हम दोनों भाई एक ही बाप की औलाद हैं, एक साथ खेल कूद कर हम बड़े हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद मेरा भाई बहुत ज्यादा दौलतमंद है जबकि मैं इतना गरीब हूँ कि मेरे पास खाने के लिए भी अक्सर कुछ नहीं होता। उस भाई की ये बात सुनने के बाद दाता अली हजवेरी कहने लगते हैं कि नहीं, ये किस्मत का खेल नहीं है बल्कि इन तमाम चीजों के जिम्मेदार तुम खुद हो, क्योंकि ऐसे 3 मनहूस अल्फाज हैं जो तुम अपनी जुबान से अक्सर अदा करते रहते हो और उन्हीं अल्फाजों की वजह से तुम गरीब, मुफलस और तंग दस्त बन चुके हो। जबकि तुम्हारे भाई के मुंह से अक्सर एक लफ्ज निकलता रहता है जिसकी वजह से वो खुशहाल हो चुका है और जिंदगी में कामयाब है। जिसके बाद वो भाई कहने लगता है कि फिर तो आप मुझे उन 3 अल्फाज के बारे में भी बताएं जिसकी वजह से मैं गरीब हूँ और उस एक लफ्ज के बारे में भी बताएं जिसकी वजह से मेरा भाई दौलतमंद बन चुका है। जिसके बाद दाता अली हजवेरी का कहना होता है कि वो पहला लफ्ज जिसकी वजह से तू अपनी जिंदगी में नाकाम होकर रह गया है, तेरा कोई काम नहीं बनता, तू अपने हर काम में हर मकसद में नाकाम हो जाता है, वो लफ्ज है मैं कर लूंगा। यानी जब भी तूने कोई काम करना होता है तो तू अपने मुंह से ये अल्फाज अदा करता है कि मैं ये काम कर लूंगा। इस चीज को याद रखना कि जब भी कोई शख्स अपने मुंह से ये कहने लग जाए कि मैं फलाना काम कर लूंगा तो उस शख्स ने जिस काम के बारे में भी ये अल्फाज अदा किए होते हैं वो काम कभी भी नहीं बनेगा, हमेशा वो शख्स उस काम में नाकाम ही रहेगा। इंसान बेबस है, इस दुनिया में कोई भी काम अल्लाह ताला की मदद और रजा के बिना नहीं हो सकता। इसलिए जब कोई इंसान किसी काम के बारे में अपने मुंह से ये अल्फाज निकाल देता है कि मैं फलाना काम कर लूंगा तो असल में वो ये अल्फाज अपने मुंह से निकाल कर उस काम में अपने साथ शैतान की मदद को
शामिल कर लेता है। और क्योंकि शैतान इंसान का खुला दुश्मन है, इसलिए वो काम कभी भी तकमील तक नहीं पहुंचता। इसलिए जब भी कोई काम करना हो तो कभी भी ये अल्फाज अपने मुंह से ना निकालो कि मैं उस काम को कर लूंगा, बल्कि उसके मुकाबले में ये अल्फाज कहो कि इंशाअल्लाह ताला मैं इस काम को कर लूंगा। इंशाअल्लाह का मतलब होता है कि अगर अल्लाह ने चाहा। इसलिए किसी भी काम की बात को करने से पहले जब इंसान इंशाअल्लाह के अल्फाज लगा लेता है तो उस काम में इंसान के साथ अल्लाह की मदद शामिल हो जाती है। और जिस काम में भी अल्लाह की मदद शामिल हो जाए फिर वो काम कभी भी अधूरा नहीं रहता। जबकि इंसान के मुंह से निकला हुआ दूसरा लफ्ज जो कि उसकी खुशकिस्मती को बदनसीबी में बदल देता है, वो लफ्ज है लानत। जब भी कोई शख्स किसी पर लानत भेजता है तो फरिश्ते लानत भेजने वाले शख्स पर लानत भेजते हैं, जिसके बाद उसकी खुशकिस्मती बदनसीबी में बदल जाती है। उस शख्स की जिंदगी में गुर्बत और मुफलिसी आ जाती है और उसकी दुआएं भी कबूल होना रुक जाती हैं। इसलिए कभी भी अपने मुंह से किसी पर लानत नहीं भेजनी चाहिए, क्योंकि जो लानत हमने किसी पर भेजी है वो लानत लौटकर हमारे पास ही आ जाती है। जबकि तीसरा लफ्ज जो कि इंसान को मुकम्मल तौर पर तबाह बर्बाद कर देता है वो है माँ बाप के मुंह से निकले अपने बच्चे के लिए बुरे अल्फाज। अक्सर माएं मजाक में या गुस्से की हालत में अपने मुंह से अपने बच्चे के बारे में ऐसे अल्फाज अदा कर देती हैं, जैसे कि कुछ माओं का कहना होता है कि तेरा कुछ नहीं बनेगा। इसी तरह कुछ माओं का कहना होता है कि क्योंकि तू पढ़ता लिखता नहीं इसलिए तू अपनी जिंदगी में रेड़ी ही लगाएगा। इसी तरह कुछ माएं अपने बच्चों को झिड़के मारते वक्त कह देती हैं कि तेरा कख नहीं रहना। बेशक हर माँ अपने बच्चे से बहुत ज्यादा प्यार करती है और जब वो गुस्से की हालत में या मजाक में अपने बच्चे के बारे में अपने मुंह से बुरे अल्फाज निकालती है तो उसका कतन ये मकसद नहीं होता कि उसके बच्चे का कुछ बुरा हो जाए, बल्कि वो तो यहाँ गुस्से की हालत में होती है या मजाक में ये तमाम अल्फाज अपने मुंह से निकाल रही होती है। लेकिन अल्लाह ताला माँ के मुंह से निकले हुए इन अल्फाजों को फिर चाहे माँ मजाक में कह रही हो या गुस्से में कबूल कर लेते हैं। इसलिए ऐसी माएं जो कि मजाक में या गुस्से की हालत में अपने बच्चों के बारे में बुरे अल्फाज अपने मुंह से निकालती रहती हैं, उनके बच्चे भी जिंदगी में तबाह बर्बाद होकर रह जाते हैं। तो प्यारे बहन भाइयों, अब उस एक लफ्ज के बारे में बात कर लेते हैं जिसे अगर आप पूरे दिन में सिर्फ 11 बार भी अपने मुंह से अदा कर लेते हैं तो आपकी जिंदगी बन जाएगी। रिज़्क दौलत के हवाले से जितने भी मसाइल हैं इंशाअल्लाह ताला वो दूर हो जाएंगे। रिज़्क की तंगी का खात्मा हो जाएगा और आपके घर में दौलत और पैसा आने लगेंगे और आपकी इंशाअल्लाह ताला हर दुआ भी ऐसे पूरी होगी जैसे पूरी होने का हक बनता है। ये लफ्ज इतनी बरकत वाला है कि इस कायनात में फिर जितनी भी मखलूक मौजूद है अल्लाह ताला सिर्फ इसी लफ्ज की बरकत के सिले में उस तमाम मखलूक को रिज़्क अता फरमाते हैं। प्यारे बहन भाइयों, ये लफ्ज है सुभान अल्लाह। अपने मुंह से सुभान अल्लाह अदा करने में 1 सेकंड का वक्त भी नहीं लगता, लेकिन सुभान अल्लाह का कहना आपकी जिंदगी और तकदीर को बदल कर रख देता है। और अगर खासकर आप सुबह उठने के बाद अपने दिन की शुरुआत करने से पहले कम से कम अगर 11 बार भी सुभान अल्लाह का विर्द कर लेते हैं, सुभान अल्लाह को पढ़ लेते हैं, तो इंशाअल्लाह ताला उस दिन में आप जो भी काम करेंगे कामयाबी आपका मुकद्दर बन जाएगी। हर किस्म की बेबरकती का खात्मा हो जाएगा और आपके हर काम में बरकत ही बरकत होगी। सुभान अल्लाह का कहना ना सिर्फ हमारी दुनिया बल्कि आखिरत को भी संवार देता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट्स में माशाअल्लाह या सुभान अल्लाह जरूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक कर दें और मजीद वीडियोस के लिए इस्लामी बात यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकॉन को दबा दें और ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लीजिएगा। जज़ाकल्लाह।